तभी तभी जंगल में पक्षियों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर मनीष बहुत बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वह देखता है कि जमीन के अंदर से एक हाथ बाहर निकल रहा है। उस हाथ को देखकर मनीष और भी डर जाता है। तभी उसकी नजर उस नल पर पड़ती है। लोग सच ही कहते हैं कि किसी अनजाने जगहों पर आपको कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसे ही एक घटना के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यह घटना है भारत के एक छोटे से गांव की, जो एक बहुत पुराने जंगल के किनारे बसा था। उस जंगल में एक बहुत पुराना नल भी था। वह जंगल और नल दोनों भूतिया थे। वहां लोग दिन में जाने से डरते थे। एक बार एक शहरी लड़का उस गांव में घूमने के लिए आया। उसका नाम मनीष था। एक यंग शहरी लड़का जो इन सब बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। वह उस गांव को एक्सप्लोर करने लगा। तभी उसकी मुलाकात उसी गांव के एक आदमी से हुई, जिसका नाम सोनू था। वह आदमी मनीष को अपना गांव घुमाने लगा और मनीष भी पूरे गांव की हर छोटी बड़ी चीजों का फोटो निकालने लगा। और वह दोनों घूमते घूमते उस जंगल के पास पहुंच गए। शाम होने ही वाली थी। तब मनीष ने उस जंगल में एक नल को देखा। मनीष उस आदमी से बोला, भाई मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, चलो तुम नल चला दो, मैं पानी पी लूं। तब सोनू मनीष से बोला कि नहीं साहब, आप यहाँ से जल्दी वापस चलो, शाम होने को है, कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो मनीष ने पूछा, अनहोनी? मैं कुछ समझा नहीं। तब सोनू ने बताया कि साहब, यह नल जो आप देख रहे हो, यह भूतिया है। इसके पास कोई दिन में भी नहीं आना चाहता। तब मनीष बोला, तुम इस जमाने में भी इन सब चीजों पर भरोसा करते हो? दिन ढलने को था। दोनों वापस लौट गए। गांव की तरफ लौटते हुए तभी मनीष को याद आया कि उसका फोन तो नल के पास ही गिर गया है। जब वह गांव में वापस पहुंचा तो उसने यह बात सोनू को बताई। तब सोनू ने मनीष से बोला कि साहब, अभी वहां जाना सेफ नहीं है, हम कल सुबह जाकर उस फोन को वहां से ले आएंगे। तब मनीष के मन में सोनू को लेकर एक शंका पैदा हुई कि कहीं ये मुझे इन सब बातों में उलझाकर मेरा फोन तो नहीं चुराना चाहता। तब मनीष अंधेरी रात में, जब सोनू सो चुका था, उसे बिना बताए नल की तरफ चल दिया। जब मनीष उस जंगल में पहुंचा तो उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई चल रहा है। यह अचानक उसे दूर जंगल में एक परछाई दिखती है। उसको लगता है कि सोनू उसके पीछे पीछे जंगल में आया है। तभी जंगल में पक्षियों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर मनीष बहुत बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वह देखता है कि जमीन के अंदर से एक हाथ बाहर निकल रहा है। उस हाथ को देखकर मनीष और भी डर जाता है। तभी उसकी नजर उस नल पर पड़ती है। नल से भी एक भयानक साया बाहर निकल रहा होता है। वह साया जैसे ही मनीष को पकड़ता है कि मनीष भागने की कोशिश करता है। तभी मनीष को अपने आगे एक बहुत खतरनाक मंजर दिखाई पड़ता है। एक बहुत बड़ा काला साया उसकी ओर बढ़ रहा होता है। मनीष
तेजी से भागता है गांव की तरफ। वह साया भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तभी अचानक दौड़ते दौड़ते मनीष को गांव के किनारे एक मंदिर दिखाई देता है। वह उस मंदिर में जाकर बैठ जाता है। वह साया वहां से गायब हो जाता है। सुबह तक मनीष उसी मंदिर में बिना खाए पिए बैठा रहता है। तो दोस्तों, इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि कहीं भी किसी भी वीराने जगहों पर हमें रात को अकेले नहीं जाना चाहिए।